आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क भर में मुनफरिद पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। बीजेपी रुकने पार्लिमान बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा अगले इंतखाबात में बीजेपी को अक्सरियत हासिल होने का दावा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स के इलाकों में तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात पर अमल आवारी में मसरूफ। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और पंजागुट्टा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। ई सिगरेट्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस टोली गिरफ्तार। 15 लाख रुपये मालियती ई सिगरेट्स ज़ब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। शमशाबाद में वाक़ई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरूनी सिगरेट्स की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए कस्टम हुक्काम ने 14 मुसाफरीन को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक 14 मुसाफरीन के कब्जे से 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियती सिगरेट्स बरामद किए गए। जुमला 2,82,000 सिगरेट्स में तकरीबन 4,792 ई सिगरेट्स और 150 प्रोटीन पाउडर बॉटल्स भी शामिल हैं। इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का भी आगाज किया गया है। अफजलगंज आसिफिया लाइब्रेरी के रूबरू वाक़े कब्रस्तान में खबरों को मिसमार करते हुए अराजी पर कब्जा किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जबकि मकामी ताजरीन और टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिकीन ने चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस कब्रस्तान में दोबारा मैयतों की तदफीन को यकीनी बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। वफद ने चेयरमैन पर जोर दिया कि वो खातियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी रजिस्टर करवाएं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वफद को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं और ज़रूरी कार्रवाई भी की जाएगी। करीब 3 उनके भाइयाँ मिल के कब्रस्तान को डिमोलिशन कर रहे थे। कहाँ पे? हज़रत जानुल्लाह शाह साहब की दरगाह पे जो कदीम कब्रस्तान था, वहाँ पर आके लोग रात डिमोलिशन करके पूरे छगाड़ा कदीम कब्रा तोड़ दिए थे। इमीडिएट हम चेयरमैन साहब को कॉल करे तो चेयरमैन साहब आके इंस्पेक्शन करें, इमीडिएट उनका अरेस्ट का वारंट करें, मगर एक जनों के ऊपर हुआ। हम चेयरमैन साहब को सारे मार्केट के लोग ये मेमोरेंडम बना के फिर से चेयरमैन साहब को दरख्वास्त करें कि उन लोगों के ऊपर जो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व है 3 जने, उनके ऊपर FIR होना और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना और उनकी जो मुतवल्ली शिफ्ट कैंसिल होना बोल के हम लोग दरख्वास्त दिए। और वहाँ पर जो लोग कदीम लोग जो आ रहे हैं उनकी खबरें हैं बोल के उनको तदफीन करने के वास्ते परमिशन दी बोल के वसीला साहब से इजाज़त ली। ऑलरेडी कब्रिस्तान है, खबरों को जैसे जो लोग वहाँ पर आए पुराने जो एक तारीख के दिन भी आके लोग वहाँ पर आके फूल वगैरह चढ़ाए, आगे उल्लाह फिर से वहाँ पर मस्जिद के कमेटी के लोगों को बोल रहे थे कि अब खबरें बनाने की फिर से इजाज़त दो, तो फिर हम वसीला साहब के पास आके चेयरमैन साहब के पास आके कब्रिस्तान में पुराने तख्तियाँ भी है, पुराने तख्तियाँ हैं, वो लगा निकाल के बताए, हम ज़मीन में से निकाल के बताए। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुल्क भर में अपनी तर्ज का मुनफरिद कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस कंट्रोल रूम को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का नाम दिया गया है। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के अलावा प्रशांत रेड्डी और दीगर पुलिस आला अहदेदार भी मौजूद थे। वारग्रामी इस अहम खबर के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंजारा हिल्स में मुल्क के पहले तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद के अलावा अराकीन असम्बली और कौंसल, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां कमांड कंट्रोल सेंटर में वज़ीर आला ने CP ऑफिस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि वज़ीर आला
ने सीवी आनंद को उनकी कुर्सी पर भी फायज किया। इस मौके पर खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी रिज़वान कुरैशी ने कुरान मजीद की तिलावत की और रियासत की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ वज़ीर आला की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए भी दुआ की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ चर्च के फादर्स ने भी इस मौके पर खुसूसी दुआ की। ఒక విజనరీ ముఖ్య అంటే వాళ్ళ అంతఃపురం నుంచి ఆ రాణివాసం నుంచి అప్పటి మహిళలు వచ్చి కొత్తవాళ్ళకు తన ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే నివేదించుకునేవాళ్ళు. నిజానికి పోలీసింగ్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఆకలేస్తే ఒక పని జరిగే తీరును ఆనరబుల్ సీఎం గారు స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు, పరిశీలిస్తున్నారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने असरी और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कमांड कंट्रोल सेंटर के क़याम पर DGP और महकमे इमारत व शुअरा के अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है और आज कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम पुलिस अहदेदारों की बेहतर खिदमत और रियासत में अमन अमान की बरकरारी की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने DGP और दीगर पुलिस अहदेदारों की सताइश करते हुए बताया कि अच्छे अहदेदारों की खिदमत को आइंदा भी हासिल किया जाएगा, जिस तरह मुशीर ख़ास बराए अखिलती बहबूद AK खान की खिदमत हासिल की गई हैं, जिन्होंने अपने महकमे को काफ़ी बेहतर बनाया है। రీతిలో తెలంగాణ పోలీస్ టుడే లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఉంది. ఎక్కడ మాట్లాడినా నేను కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా, మా పోలీస్ ఇట్లా చేస్తారని చెప్పి. క్రైమ్ డిటెక్షన్ కావచ్చు, కన్విక్షన్ ఇప్పించే దానిలో కావచ్చు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ఐ అష్యూర్ యూ మహేందర్ రెడ్డి గారు, యాజ్ అవర్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆల్సో అష్యూర్డ్ యూ ది గవర్నమెంట్ విల్ ఫుల్లీ స్టాండ్ బై యూ. ఆల్ పాసిబుల్ సపోర్ట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్టెండింగ్. అది నేను చెప్పే అవసరం లేదు, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. మీరు చూశారు ఆ రకంగా ప్రభుత్వం ఎల్లవేళలా సంసిద్ధంగా ఉంటుంది సహాయం చేయడానికి. మీరు ఇంకింత ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలి. నాకు చిన్న కోరిక ఉంది, అది పాసిబుల్ అవుతుందా కాదా నాకు తెలియదు, కానీ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని నేను చెప్తా వచ్చిన. సరే రాజకీయాల కోసం కొంతమంది అక్కడెక్కడ ఏదో సన్నాసులు మాట్లాడుతుంటారు, లెక్క కాదు. కానీ తెలంగాణ పోలీస్ ఈజ్ షేపింగ్ ఇంటూ ఏ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఆల్సో. సంస్కారవంతమైనటువంటి పోలీస్గా, చక్కటి పోలీస్గా. చాలా దేశాల్లో అట్లా మాట్లాడుతారని వింటూ ఉంటాం. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలంటే కూడా జెంటిల్మెన్ యు ఆర్ వాంటెడ్ అంటే వాళ్ళు కోఆపరేట్ వెళ్ళిపోతారని కూడా వింటూ ఉంటాం. అట్లాంటి సందర్భోచితమైనటువంటి సంస్కారవంతమైనటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్మాణం అయితే చాలా అద్భుతంగా భారతదేశ పోలీస్ వ్యవస్థకే తెలంగాణ పోలీసు ఒక కలికితురాయిలా ఉండేటువంటి సందర్భం రావాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. ఎంత విజ్ఞత వచ్చినా, ఎంత చదువుకున్నా సంస్కారం లేకపోతే, సంస్కారం కొరబడితే పోలీస్ అంటే అదే పాత పద్ధతిలో కలోనియల్ పోలీస్ అనే పరిస్థితి వస్తే కూడా బాగా ఉండదు. కాబట్టి దానిలో కూడా కొంత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు మనం సాధించడానికి ఏం చేయగలం, ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ప్రారంభం అనుకుంటే హైదరాబాద్లో ఇంత మంచి పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ వస్తుందని నిజంగా ఎవరు కల్పన కూడా చేయరు. పేకాట అది సప్త మహావ్యసనాలలో ఒకటైనటువంటి జూదం. దాన్ని నిర్మూలించాలంటే చాలా కష్టం. కానీ దాన్ని కూడా నిర్మించాలని చెప్తే చాలా వరకు 99% వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఇలా అవి కూడా దుర్మార్గాలు, ఆ జాడ్యాలు, కుటుంబాల కల్తీ లేదు, పేకాటల గడబడి లేదు. గతంలో పేటకో క్లబ్బు, పూటకో గొబ్బ లొల్లి గందరగోళం చాలా తమాషా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ గజిబిజి గందరగోళం చాలా వరకు తగ్గించగలిగారు. ఇంకా రాబోయే రోజులలో ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సమూలంగా నిర్మూలించేదానికి కూడా ప్రయత్నాలు మనం కొనసాగిస్తాం. ఇట్లా మంచిని సాధించడానికి మంచి ఉద్దేశంతో, మంచి సంకల్పంతో ముందడుగు వేస్తే తప్పకుండా సత్ఫలితాలు వస్తాయి. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సపోర్ట్తో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలని, తద్వారా ప్రజలకు ఒక గొప్ప మంచి సేవలు అందించేటువంటి సంస్థగా తయారు కావాలని, సంస్కారవంతమైన పోలీసుగా తయారు కావాలని, ఆ రకంగా ముందుకు పురోగమించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు
పెద్దల యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకోవాలి. వాళ్ళంతా కంట్రిబ్యూటర్స్, చాలా పనిచేశారు జీవితం అంతా. ఇదే శాఖలో పనిచేసి తలపడిన పెద్దలు చాలామంది హైదరాబాద్లో ఉంటాం. మన అదృష్టం మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికప్పుడు వారి సలహా ఎంత కన్సర్న్ ఉంటుందంటే, ఒక రోజు అప్పారావు గారు వచ్చారు గణేష్ నిమజ్జనం రోజు. మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషనర్ ఉన్నారు. మేమేదో వేరే విషయం మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్గా. నా ముందే వారు ఫోన్ తీసి, మహేందర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఊరేగింపు, అక్కడ ఎట్లా ఉన్నది, ఇక్కడ బాగున్నారా, మన వాళ్ళంతా అలంటున్నారు. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे रोज़ उन्होंने भुवनगिर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए दावा किया कि अगर आने वाले असम्बली इंतखाबात में 41 से 53% तक पोलिंग होती है तो उसमें बीजेपी अगर 61 नशिस्तों पर कब्जा करते हुए सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से इक़्तिदार पर फायज हो सकती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात को मद्देनज़र रखते हुए रियासत में बीजेपी को मुस्तहकम करे। ఇవాళ నయీం దగ్గర స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తి, నయీం దగ్గర స్వాధీనం చేసుకున్న పైసలు, నయీం దగ్గర స్వాధీనం చేసుకున్న డాక్యుమెంట్స్, ల్యాండ్స్ అని అమ్ముతే ఈ భువనగిరి నియోజకవర్గ కుటుంబం సంగతి భరిస్తాం. నయీం డైరీ ఏడు దాచినావు, నయీం పైసలు ఏడు దాచినావు, నయీం బాధితులు. मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूरी देने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मंजूरा दरख्वास्तों के मुस्तहक़ीन में मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने तकरीबन 130 चेक्स मुस्तहक़ लड़कियों के वालिदैन और सरपरस्तों के हवाले की। इस मौके पर मजलिस के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, महमूद सुहैल क़ादरी, राजमोहन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुतल्लिक़ा सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर शादी मुबारक के 123 चेक तकसीम किए गए। आज मेरे साथ हमारे कारपोरेटर राजमोहन साहब, सुहैल क़ादरी साहब, मुज़फ़्फ़र साहब, साहिल साहब और हमारे इब्तिदाई के सदर मोती मदीन इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अल्लाह के फजल व करम से 123 चेक फ़ी आदमी को हुकूमत की जानिब से 1,01,16 रुपये दिए गए। टोटल अमाउंट जो है 1,23,14,268 रुपये के चेक तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी करते आई। हुकूमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर पहली मरतबा हुकूमत 50,000 रुपये दी थी। हम मुसलसल बोलते हैं कि ये रकम नाकाफ़ी है। बोलने के बावजूद थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए आज अल्लाह के फजल व करम से 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। चूँकि ये गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, हमें महसूस किया कि माइनॉरिटीज़ ख़ुसूसकर मुसलमानों के अंदर काफ़ी पसमानदगी होने की वजह से नौजवान लड़कियां अपने घरों में बैठी रहती हैं। हमें महसूस करते हुए हुकूमत से इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए कहा गया और अल्लाह के फजल व करम से पिछले 3 साल से आज करोड़ों रुपये के शादी मुबारक की रकम आवाम में तकसीम की गई। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रात और दिन मुतहर्रिक है। मैं और मेरे साथी कारपोरेटर्स, हमारे इब्तिदाई के सदर मुतमदीन इससे हटकर भी हल्क़े असम्बली कारवान में भी कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूरी दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत आसिफ नगर मंडल से मंजूरा तकरीबन 45 दरख्वास्तों को कबूल करते हुए चेक्स जारी किए गए। मजलिस हेडक्वार्टर दारुसलाम में मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मज़कूरा चेक्स वालिदैन और सरपरस्तों के हवाले किए। उन्होंने बताया कि गोलकुंडा मंडल और शेखपेट मंडल के तहत मंजूरा चेक्स की भी अनकरीब तक़सीम अमल में लाई जाएगी।
कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने भी शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने तकरीबन 1,13,13,340 रुपए पर मुश्तमिल चेक्स लड़कियों के वालिदैन और सरपरस्तों के हवाले किए। इस मौके पर मुतल्लिका डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुतल्लिका डिवीज़न के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। माह मुहर्रम के दौरान दबीलपुरा डिवीज़न में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर सड़कों के मरम्मती और बल्दी काम जारी है। मजलिस के मुतल्लिका कॉरपोरेटर अलबदार वाला जाही ने जुमेरात को पैच वर्क और दीगर बल्दी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि 2 मुहर्रम तक काम मुकम्मल होने चाहिए थे, लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए। सदर मजलिस की हिदायत से भी अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया, जबकि कचरे की नक्कासी के लिए भी फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई। अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि 7 मुहर्रम तक तमाम काम पाए तकमील कर लिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आजमपुरा डिवीज़न में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल की रात मस्जिद बगदादिया बराहे अलावा शहजादा अली अकबर तक VDCC का काम मुकम्मल किया गया। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर 18,25,000 रुपये के MLA फंड से इस सड़क का काम अंजाम दिया गया है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीज़न्स के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए वहां पर जारी तरक्याती काम का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम कॉलोनी में ज़ेर तामीर सीवेज लाइन के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गोलकुंडे की एक होनहार तालिबा को अमरीकी स्कूल में मेरिट की बुनियाद पर दाखिला मिला है। लायंस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत सैयदा अंजुम सबा का अमेरिकन स्कूल स्टडी के लिए इंतखाब अमल में आया है। अंजुम सबा ने अपने प्रिंसिपल के हमरा दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने अंजुम सबा को मुबारकबाद दी और उनके सुनहरे मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राशन की दुकानों से कार्ड दहिंदगान को इस माह ख़ानदान के फ़ी रुकन को 15 किलो चावल फराहम किए जाएंगे।
ASO सर्कल 3 के अली ने बताया कि कार्ड दहिंदगान करीबी राशन की दुकान से चावल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्ड दहिंदगान को राशन के हुसूल में अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। ASO ने बताया कि 2016 से 2018 तक वकील होने की वजह से जिनके कार्ड मनसूख किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दोबारा उन कार्ड्स की तनखीह की जा रही है। आवाम जिनके कार्ड्स उस वजह से मनसूख हो गए थे वो भी दफ्तर पर रब्त कर सकते हैं। रंगारेड्डी ज़िले शंकरपल्ली में वाक़ ICFAI लॉ स्कूल के तलबा ने मौसर बुनियादी सहूलतों की अदम फरहमी और नाक़िस ग़िज़ा की फरहमी को लेकर एहतजाज किया है। एहतजाजी तलबा ने कहा कि हम 4 से 6 लाख रुपए की फ़ीस अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें नाक़िस और गैर मियारी खाना फ़राहम किया जाता है, जबकि बुनियादी सहूलतें भी फ़राहम नहीं की जा रही है। तलबा की तरफ से हॉस्टल के अहाते में एहतजाज करते हुए फ़ौरी मौसर और मियारी ग़िज़ा फ़राहम करने का मुतालबा किया गया। साजोन टास्क फोर्स टीम ने पंजागुट्टा पुलिस के साथ मिलकर सिगरेट की फ़रोख्त के रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने सिलसिले में जिड़मिटला के साकिन धीरज, पंजागुट्टे के साकिन तालिब इल्म गौरव और एहसान नगर के साकिन तालिब इल्म प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया है। मुंबई का साकिन खमरुल मैमन मफरूर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि धीरज हैदराबाद और उसके नवाही इलाक़ों में सिगरेट सरबराह किया करता था। मुंबई के मुतवत्तिन खमरुल मैमन से कम कीमत पर सिगरेट खरीद कर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाक़ों में से फ़रोख्त किया जाता था। बताया गया है कि सिगरेट की फ़रोख्त के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर इस टोली को गिरफ्तार किया, जिनके कब्ज़े से 822 सिगरेट्स ज़ब्त किए गए, जिसकी जुमला कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज दोपहर के बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। कोकटपल्ली, बालानगर, बेगमपेट, मलकाजगिरी, खुतबुल्लापुर, अलवाल, बहादुरपुरा, किशनबाग में भी शदीद बारिश हुई। दोपहर के बाद बारिश की वजह से बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की आमद रफ्त भी मुतासिर हुई। गजुलारामम में शदीद बारिश की इत्तला मिली है, जबकि अलवा, सिकंदराबाद, जिड़मिटला में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। उस्मान सागर में पानी के इनफ्लो में इजाफा हुआ है। आज सुबह जारी प्रेस नोट के मुताबिक उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1786.50 फीट बताई गई। इनफ्लो 2200, आउटफ्लो 2328 क्यूजिक बताया गया है। उस्मान सागर के 6 दरवाजे 4 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1761 फीट है। इनफ्लो 1500 और आउटफ्लो 1300 क्यूजिक बताया गया है। 2 दरवाजे 2 फीट तक उठाए गए हैं। विकाराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश से मकानात में पानी दाखिल हो गया, जहां आवाम को पानी के दाखिल होने से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। मुकामी आवाम ने बताया कि मुसलसल बारिश से घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें नाकारा हो गई हैं, जबकि बारिश के आगाज़ से ही विकाराबाद में गैर मामूली पानी जमा हो रहा है, जहाँ नदियाँ और तालाब भी लबरेज हो चुके हैं। ఇది కంకల్ గ్రామం, వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలం కంకల్ గ్రామం అండి పూర్తిగా కంప్లీట్గా
ఇది బాత్రూము. तेलंगाना में मॉन्की पॉक्स का कोई भी केस सामने नहीं आया है। फीवर हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने बताया कि कामारेड्डी के एक शख्स को लेकर शुबहात का इजहार किया गया था, लेकिन उनका टेस्ट मनफी आया, जबकि खम्मम के मुतवत्तिन एक शख्स में भी मंकी पॉक्स की कोई अलामत नहीं पाई गई। फिलहाल तेलंगाना में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं है, ताहम तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। This time one case was suspected came from Kamareddy and he has travel history of foreign country. Then we tested, we sent the sample to NIV Pune. It turned out to be negative. So one more case was Khambam reported suspected case, and we examined that man. Yes, this is not a case of monkeypox. That was not case of chickenpox. It's only lichen planus is a chronic skin disease. We ruled out by our skin specialist, and we sent back to Khammam for the further management and discharge. And till now, Telangana state has not received or encountered any suspected cases so far. So public are feel alert, and through media, and because of India, some more cases are positive. In Delhi, 4 cases are positive. Kerala, 3 cases are positive. So it increasing number to 9 now. So anyway, already WHO has given declaration health emergency, and Telangana government is appropriated. Our health minister, health secretary also, there is a frequent reviews on Zoom meeting, and all the doctors are alerted about monkeypox, and we have arranged 36 beds of monkeypox isolation ward. And even Gandhi Medical College also, we have started doing monkeypox cases, and lab is ready. And if his cases are suspect come, we'll take samples and we'll send to Gandhi Medical College. Then Gandhi Medical College BRDFL is recognized by NIV Pune, ICMR and central government. MS मख्ता सड़क पर एक मोटर कार तेज रफ्तारी के दौरान बेकाबू हो गई और रेलिंग से मुत्तसिल दीवार से टकरा गई। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि तेज रफ्तारी के बायस यह हादसा पेश आने की बात कही गई है। इत्तला मिलते ही लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और क्रेन की मदद से इस मोटर कार को वहां से मुंतकिल किया गया। रायनगर पुलिस ने एक आदि सारिक अमर राजकुमार रेड्डी को हिरासत में लिया, जो 19 मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस पाया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 लाख रुपए मालियाती तलाई और नखरवी जेवर के अलावा लैपटॉप और मोटरसाइकिल गाड़ी भी जब्त की। इस सिलसिले में शमशाबाद DCP जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को तफसील बताई। इलाहाबादी उन्होंने एक और केस के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि एक नकली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तैयार करने वाली 2 रुकनी टोली का पर्दाफाश किया गया है और उन्हें हिरासत में लिया गया। इस टोली के कब्जे से नकली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और प्रिंटर को जब्त करने के बाद दोनों को रिमांड कर दिया गया। మైలార్దేవరంపల్లి నరసింహ అండ్ హిస్ టీమ్ వాళ్ళకి సంబంధించి అబ్దుల్ సమద్ మిర్జా రిజ్వాన్ బేగ్ వీళ్ళిద్దరూ మెయిన్ మనకి ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయో ICICI అనుకోండి, బజాజ్ అలయన్స్ అనుకోండి, గో డిజిటల్ అనుకోండి, ఇఫ్కో అనుకోండి, ఎకో అనే కంపెనీలకు సంబంధించి ICICIకి సంబంధించి 14, బజాజ్ 21, గో సంబంధించి 7, ఇఫ్కోకు సంబంధించి 9, ఎకోకు సంబంధించి 16, అంటే 67 ఫేక్ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికెట్లను వీళ్ళు మోడస్ ఆపరెండి ఏంటంటే వీళ్ళల్లో ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఒక డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. JPG అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. JPG అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని ఎడిట్ చేసి ఆ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ ఈ కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఎడిట్ చేసి ఫేక్గా తీసి పెట్టుకుంటారు. మనకి ఊబరు ఇట్లాంటి ఓలా వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి సర్టిఫికెట్లు పెట్టుకొని మనం అడిగినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అని చూపించడం. ఎప్పుడన్నా నిజంగా యాక్సిడెంట్ జరిగితే అందులో ప్రయాణించే వ్యక్తికి కానీ బండికి కానీ ఇన్సూరెన్స్ నిజంగా ఉండదు.
ఇది ఫేక్ ఉంటుంది. సో దయచేసి ముఖ్యంగా ఈ ట్రావెల్ చేసేటటువంటి వారు కానివ్వండి, ఆ కంపెనీస్కి సంబంధించిన యజమానులు కూడా తస్మత్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకున్నట్లయితే వాళ్ళు మోసపోయి రేపు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు క్లెయిమ్స్ కూడా వాళ్ళకు చేయడానికి ఆస్కారం ఉండదు. సో ఈ విషయంలో వాళ్ళు జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా అమర్ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి అని ఒక నిందితుడు. ఇతను ఒక నోటోరియస్ క్రిమినల్, సింగిల్ అఫెండర్. ఇతను కత్తి పెట్టుకొని బెదిరించి చాలాసార్లు పారిపోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇతని మీద దాదాపు హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్లో కలిపి ఇంతకుముందే 58 అఫెన్స్లు ఉన్నాయి. 58 కేసులలో ఇతను నిందితుడిగా ఉన్నాడు. మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇతను పీడీ యాక్ట్లో కూడా వేయడం జరిగింది. మొన్న మే మాసంలో అతన్ని పీడీ యాక్ట్ నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది. మే వచ్చిన తర్వాత మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు టోటల్ 19 అఫెన్సులు చేశాడు. మళ్ళీ 19 అఫెన్సులు చేశాడు. దాంట్లో రాజేంద్ర నగర్ సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రేవ్ హెచ్బీ ఉన్నది, బైక్ థెఫ్ట్లు ఉన్నాయి, వేరే మిగిలిన హెచ్బీలు కలిపి 10 కేసులు దాదాపు మనకు ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కేసెస్. ఉప్పల్కి సంబంధించినంత వరకు बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती बरादरी फोरम IJFF की जानिब से सऊदी अरब के शहर रियाद और हैदराबाद में 2 सदसाला जश्न उर्दू सहाफ़त के कामयाब इनेक़ाद पर IJFF रियाद चैप्टर के इंचार्ज बासित अबू माज ने अपनी क़यामगाह पर एक तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया। इस तक़रीब की निगरानी सीनियर जर्नलिस्ट और रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MA माजिद ने की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चीफ पैटर्न IJFF रियाद और सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम चीफ पैटर्न IJFF इंडिया ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। सीनियर जर्नलिस्ट सजमुल अली खान और सैयद अब्दुल वहीद को तहनीत पेश की गई। बासित अबू माज ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर अब्दुल नईम क़य्यूम और फ़ारूक रज़ा कोऑर्डिनेटर्स IJFF रियाद के अलावा यूनुस सलीम और दीगर भी मौजूद थे। तो सबसे पहले अलीम भाई, आपको जो उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे हुए थे, आप मिस कर दिए, सऊदी अरब में आ नहीं सके आप किसी वजह से, तो आज यहाँ पर आप प्रोग्राम कल का अटेंड करें और आज यहाँ पर है, आपको कैसा लग रहा है? और उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे होने पर आपके क्या तासुरात हैं? उर्दू साहब, जैसा कि अपने प्रोग्राम में मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताए, जो दीनी किताबों का सारा ज़ख़ीरा उर्दू में है। अगर दीन को किसी को समझना है तो उसको उर्दू सीखना बड़ी ज़रूरी है। और दूसरी बात, 200 साल उर्दू के जो है जश्न में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने प्रोग्राम में सुनने में आए माशाल्लाह, और उसके बाद फिर इसकी कामयाबी के जश्न के तौर पे आज दावत माशाल्लाह हमारे भाई जो है बेहतरीन दावत रखें, बहुत शुक्रिया अल्लाह। और इसका सारा सहरा मैं आसिफ भाई की सर जाता है, जो माशाल्लाह से जो है इस प्रोग्रामों की बैकबोन है, और आप सब हजरात का ताउन भी है, स्पेशली डॉक्टर साहब वगैरह आप हजरात भी सऊदी अरब में माशाल्लाह बहुत अच्छा IJFF का जो है माशाल्लाह डे बाई डे जो है IJFF तरक्की कर रहा है। और साथ ही साथ सब हमारे दोस्त अहबाब का पूरा ताउन है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी जो टीम सऊदी अरब में 200 साल सहाफ़त पे हमने जो कामयाब जश्न मनाए थे, और यहाँ भी बहुत जश्न मना रहे हैं, तो इसी की खुशी में आज हमारी पूरी टीम में डॉक्टर अशरफ साहब, नईम साहब, सारे लोग इधर थे, और मैंने सोचा चलो एक अच्छा मौका है, आज मेरे घर में जो है इसकी हम लोग तकरीब मना रहे हैं। नाज़रीन, रिव्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
मुल्क भर में मुनफरिद पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। बीजेपी रुकन पार्लिमान बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा अगले इंतखाबात में बीजेपी को अक्सरियत हासिल होने का दावा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स के इलाकों में तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात पर अमल आवारी में मसरूफ़। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और पंजागुट्टा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। ई सिगरेट्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस टोली गिरफ्तार। 15 लाख रुपये मालियती ई सिगरेट्स ज़ब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।